हेलो बच्चों, आज अपन थर्ड क्लास में है। मैटर इन आवर सराउंडिंग थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया था। व्हाट इज मैटर, मैटर किसे कहते हैं ये बता दिया था मैंने आपको। उसके बाद जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बता दिया था मैंने आपको। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने 3 बताए थे आपको, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा 2 और बताया था मैंने आपको, एक प्लाज्मा और एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। उम्मीद है कि आपने पुराने वीडियोस देख लिए होंगे। ये वीडियोस आपको तभी समझ में आएगा आज वाला जब आपने पुराने दोनों वीडियो आपने देख लिए होंगे। ठीक, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं, चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट कर दो और फिर अपन आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज अपन ये देखेंगे, देखो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था पिछली क्लास में कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन्हीं तीनों के बारे में हम जनरली पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो आइस, आइस क्या है? सॉलिड है। वाटर, वाटर क्या है? लिक्विड है। और वाटर को ही गर्म कर देंगे तो वेपर, वेपर क्या है? गैस है ना। तो अपन आज ये समझेंगे कि क्या हम किसी भी सब्सटेंस के एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं क्या? क्या स्टेट चेंज होता है क्या? तो यही क्वेश्चन लिखा हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्वेश्चन मार्क। क्या कोई भी जो सब्सटेंस है, कोई भी जो मैटर है, क्या वह अपना स्टेट चेंज कर सकता है क्या? हम इसी पर आज फोकस करेंगे, इसी बात पे आज डिस्कशन करेंगे। जो भी लिखा हुआ है इस बोर्ड पे है ना कहीं उन्हीं से रिलेटेड चीजें लिखी हुई है, तो अपन समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा मैं याद दिलवाऊंगा आपको। आपने जब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में अपने जब डिफरेंस पढ़ा था, जब अपने तीनों में डिफरेंस पढ़ा था तो ये देखा था कि जो सब्सटेंस होता है, जो भी जो मैटर होता है, तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड के केस में उससे थोड़े दूर होते हैं और गैस के केस में दूर दूर होते हैं। मैंने आपको ये बताया था। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो अपनी पोजीशन पर कंटिन्यूअसली मोशन करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। मैंने ये आपको बताया था। ठीक, तो जब वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं तो आप मुझे बताइए, जो सॉलिड है, ध्यान से सुनना बेटा, है ना। एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं यहाँ पर आपको, आप सबने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आगे जाके। एक होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv², याद रखेंगे इसको। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? हाफ इंटू एम। एम मतलब होता है मास और v मतलब होता है स्पीड या वेलोसिटी, है ना। तो क्या होता है स्पीड? स्पीड मतलब समझ रहे हो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि रुका हुआ है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ तो उसकी स्पीड क्या है? 0। तो अगर मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा 0। मतलब ये हुआ कि किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो 0 होती है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, मतलब घूम रहा है, मूव कर रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आप समझ गए होंगे, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कोई भी मैटर का कोई भी स्टेट होगा, तो आपको मैंने बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन पर क्या है? मूव करते रहते हैं, मोशन करते हैं। तो मोशन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं? आप मुझे बताएंगे। सबसे ज्यादा जो मूव करता है पार्टिकल, एक सॉलिड, जैसे कि सॉलिड है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत ज्यादा होता है तो इसके पार्टिकल्स अगर मान लो कि मूव कर भी रहे हैं, मोशन कर भी रहे हैं, तो बहुत कम कर रहे होंगे। मतलब इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? कम होगी। लिक्विड की इनके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी। और गैस में तो कंटिन्यूअसली वो मूव करते रहते हैं और तेजी से मूव करते हैं, इसलिए गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वहां पर पार्टिकल्स की क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। ठीक, अब आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। मान लीजिए कोई सॉलिड है, जैसे सपोज करो आइस है। ठीक है, सॉलिड सॉलिड क्यों है? आपके दिमाग में यहाँ पर कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कोई भी सॉलिड सॉलिड क्यों है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, इसलिए सॉलिड है। अगर उसके पार्टिकल्स को दूर कर दिए जाए तो वो लिक्विड, और दूर कर दिए जाए तो गैस बन जाएगा। अब आपने क्या किया, एक सॉलिड सब्सटेंस लिया। सॉलिड सब्सटेंस को आप गर्म करना स्टार्ट करते हैं। जब सॉलिड सब्सटेंस को गर्म करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, आप समझ रहे हैं, जब वो सॉलिड था तो भी उसके पार्टिकल्स थोड़ा मूव कर रहे थे, मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी पहले से थी। और जब हमने उसको गर्म करना स्टार्ट किया, मतलब हीट दिया, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब हमने उसको हीट एनर्जी दिया तो वो हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बदल जाता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे सॉलिड है तो सॉलिड की जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी कम थी, अब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो धीरे धीरे उसके पार्टिकल्स दूर चले जाते हैं, जिससे वो लिक्विड बन जाते हैं। और लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? गैस बन जाएंगे। इसी तरीके से गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड, और लिक्विड को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। तो आप सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या कोई भी मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है? यस, कर सकता है। दूसरा है
मैंने आपको बताया कि सॉलिड को यदि आप गर्म करते हैं तो देख सकते हैं कि सॉलिड स्टेट को आप गर्म करेंगे तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड स्टेट को आप हीट करेंगे तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार इसका उल्टा, अगर आप गैसियस स्टेट को कूल करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और लिक्विड स्टेट को कूल करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। ठीक, ये बात आप समझ गए। ठीक, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं यहाँ पर, है ना, ये तो मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए बताया था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक, अब अपन ये देखेंगे कि कोई भी जो सब्सटेंस है, कोई भी जो मैटर है, उस पर चेंज ऑफ टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है और चेंज ऑफ प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है। मतलब जो स्टेट चेंज होता है ना, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, या फिर अपन ऐसा बोले जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो उन स्टेट्स पर क्या फर्क पड़ने वाला है, या फिर प्रेशर चेंज करूंगा तो उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है, हम इसकी बात करेंगे। ठीक, तो आपको मैंने अभी बताया, देखो टेम्परेचर का मतलब क्या, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर आप किसी चीज को ठंडा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका टेम्परेचर कम होगा, है ना। किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, किसी चीज को ठंडा करते हैं तो उसका टेम्परेचर कम होता है। इतना तो आप लोगों को पता है। और आपने अभी अभी देखा कि अगर आप उसको हीट करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बन जाएगा। लेकिन अब एक चीज यहां पर समझते हैं, देखो जैसे लिक्विड है, जैसे आइस है ना, मैं यहाँ पर आइस की बात करूंगा, क्योंकि वाटर के 3 फॉर्म की बात करते हैं। वाटर जो होता है वो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, तीनों स्टेट में होता है। ठीक है, वाटर जो होता है सॉलिड स्टेट में भी होता है, एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। कैसे, जब वाटर आइस के फॉर्म में होता है तो हम बोलते हैं कि वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। जब वाटर, नॉर्मल वाटर की बात करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट होता है, और जब वाटर वेपर बन जाता है तो अपन बोलते हैं कि वो गैसियस स्टेट में। तो हम इसी की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आइस है, ठीक, तो आइस को जब अपन गर्म करना स्टार्ट करेंगे, जब हम आइस को गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको हीट दे रहे हैं। तो जब उसको हम हीट दे रहे हैं तो वो सॉलिड से किस में बदलेगा, लिक्विड में बदलेगा, और लिक्विड को हम जब हीट देंगे तो वो किस में बदलेगा, गैस में बदलेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे सॉलिड से लिक्विड बनने के, सॉलिड से लिक्विड जब मेल्ट करना स्टार्ट होता है ना, सॉलिड जब लिक्विड में मेल्ट करना स्टार्ट होता है तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फ्यूजन। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ the process of melting that is change of solid into liquid is called fusion। मतलब फ्यूजन किसको बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड में बदलने को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। सॉलिड से लिक्विड में बदलने को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूजन बोलते हैं। इसी तरीके से लिक्विड जब गैस में बदलता है उसको अपन बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, वेपराइजेशन बोलते हैं। जब लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में बदलेगा कोई मैटर तो उसको अपन बोलते हैं वेपराइजेशन। क्यों बोलते हैं वेपराइजेशन, सॉरी, वेपराइजेशन क्यों बोलते हैं, देखो जब लिक्विड से गैस बनेगा तो उसको अपन बोलते हैं वेपर, मतलब लिक्विड से वेपर बनता है, और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक, अब समझते हैं क्या होता है। जब देखो जैसे कि मान लो कि आइस लिया, तो आइस लिया तो आपने जो आइस लिया है अभी उसका टेम्परेचर मान लेते हैं -10 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, डिग्री सेल्सियस जो होता है वो टेम्परेचर की यूनिट होती है। अभी अपन पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले अपन, तो याद रखेंगे डिग्री सेल्सियस इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे सपोज करो कि आइस जो है वो -10 डिग्री सेल्सियस पे हमने लिया, है ना, मैंने -10 डिग्री सेल्सियस पर आइस को लिया। अब हमने क्या किया, उस आइस को गर्म करना स्टार्ट किया। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या वो आइस तुरंत मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा क्या, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। क्यों, क्योंकि आप याद रखेंगे कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर केल्विन में याद रखेंगे तो 273.16 याद रखेंगे, कितना, 273.16 केल्विन, है ना। ये 273.16 केल्विन ये क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो याद रखेंगे वह टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट कर दे उसको अपन क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। वह टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट कर दे उसको क्या बोलते हैं अपन, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। याद रहेगा आपको, वह टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट कर दे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक, अब आप मुझे बताइए कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। याद रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस और 270 है ना, हमें डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस। हमने जो अभी आइस लिया था वो कितने पे लिया था, -10 डिग्री सेल्सियस पे लिया था। अब आप -10 डिग्री सेल्सियस आइस को आपने गर्म करना स्टार्ट किया, तो जब उसको अपन गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे वो पहले 0 डिग्री सेल्सियस तक आएगा, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ते 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 -10 से -9,
-9 से -8, -8 से -7, इस तरीके से बढ़ेगा। देखो -10 से -9 ज्यादा होता है, -9 से -8 ज्यादा होता है। माइनस में जैसे जैसे वैल्यू कम होती है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती है, याद रखेंगे, है ना। तो जैसे जैसे वो उसको हम गर्म करते जाएंगे, आइस को, जो कि अभी -10 डिग्री सेल्सियस पर था, उसको मैं जैसे जैसे गर्म करना स्टार्ट करूंगा तो वो पहले 0 डिग्री सेल्सियस तक आएगा। ठीक, जैसे वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है ना। याद रखना, जब भी किसी सब्सटेंस को, जब भी किसी मैटर को हम गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक, तो आइस अभी -10 डिग्री सेल्सियस पर था, अभी मैंने उसको गर्म करना स्टार्ट किया। अभी हमने उसको गर्म करना स्टार्ट किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ते 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 तो -10 से बढ़ते 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 कहां चला गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। ठीक, अब जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा तो अभी आप फिर से उसको और हीट करो। तो याद रखेंगे, जैसे ही उसको हम हीट करना स्टार्ट करेंगे तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन याद रखना कि जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा उसके बाद उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। वो क्या होगा, वो आइस से वाटर में बदलना शुरू हो जाएगा। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास 1 kg आइस है, तो 1 kg आइस अभी कितने डिग्री सेल्सियस पे था, -10 डिग्री सेल्सियस पे था। आपने उसको गर्म करना स्टार्ट किया, थोड़ी देर तक गर्म करते 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 अभी वो बिल्कुल पानी नहीं बन रहा है, अभी वो स्टेट चेंज नहीं करेगा, अभी वो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करेगा, टेम्परेचर चेंज करेगा। मैंने उसको गर्म करना स्टार्ट किया और गर्म किया और गर्म किया और गर्म किया, थोड़ी देर तक गर्म करने के बाद मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते -10 से 0 डिग्री सेल्सियस पे आया। जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा तो उसके बाद यदि आप गर्म करेंगे तो फिर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तब क्या होगा, स्टेट चेंज होगा, मतलब वो आइस से वाटर बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है कि नहीं, और इसको अपन बोलते हैं, याद रखना, जब वो पूरा पूरा मतलब जब वो पूरा पूरा सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा तो उस दौरान उसको जितना हीट हमने दिया है उसी को अपन बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो फ्यूजन का मतलब क्या था, सॉलिड से लिक्विड में बदलने को अपन बोलते हैं फ्यूजन। और 1 kg सॉलिड को 1 kg लिक्विड में 1 kg सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर 1 kg सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर 1 kg लिक्विड में बदलने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है उसको अपन क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ये रहा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। याद रखेंगे इसको। मैंने आपको क्या बोला कि जब टेम्परेचर चेंज होना बंद हो गया, मतलब वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर आ गया, तो जब वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे आ गया उसके बाद अगर मैं और हीट दूंगा उसको तो वो क्या करेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, वो क्या करेगा, स्टेट चेंज करेगा। और जब वो पूरा पूरा चेंज हो जाएगा तो हमने जितना हीट उसको दिया तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ठीक, तो ये तो बात हमने करी फ्यूजन की, तो फ्यूजन आप समझिए, फ्यूजन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक, अब मैं बात करता हूं, देखो अभी तो हम बात करते हैं कि सॉलिड से लिक्विड, तो सॉलिड से लिक्विड बदलने को अपन क्या बोलते हैं, फ्यूजन। अब हम बात करेंगे लिक्विड से गैस बदलने की बात करेंगे, किससे, लिक्विड से गैस बदलने की बात करेंगे। ठीक, अब आप देखना, मान लीजिए कि हमारे पास कोई लिक्विड है ना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल आराम से सुनना, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपने को। ठीक, मान लीजिए कि 1 लीटर आपने पानी लिया, आपके घर में जो पानी है वही पानी आपने 1 लीटर ले लिया। जैसे लिया उसका टेम्परेचर सपोज कर लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस है, मान लीजिए उस पानी का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। अब आपने उसको गर्म करना स्टार्ट किया। जब आप उसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे, जब आप 40 डिग्री सेल्सियस वाटर को गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नहीं कि वो सीधे पानी से और भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर बनना, ऐसा नहीं होता। पहले क्या होगा कि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, पहले क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते मतलब आप उसको गर्म करते चले जाओ, उसका टेम्परेचर 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, इस तरीके से बढ़ते 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 कहां तक जाएगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक जाएगा। कहां तक जाएगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक जाएगा। याद रखेंगे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। याद रखेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब अपन वाटर को, जो वाटर हमने 40 डिग्री सेल्सियस पर लिया था, पहले हमने उसको गर्म करना धीरे धीरे स्टार्ट किया। उसको गर्म करते करते पहले उसका क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक, जब तक टेम्परेचर बढ़ेगा तब तक वो स्टेट चेंज नहीं करेगा। और जैसे ही वो टेम्परेचर बढ़ते 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 100 डिग्री सेल्सियस को टच किया तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद फिर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। उसके बाद आप और हीट देंगे तो वो स्टेट चेंज करना स्टार्ट कर देगा, मतलब वो जो लिक्विड है वो वेपर बनना स्टार्ट कर देगा। तो इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। याद रखेंगे, वेपराइजेशन कहां पर होता है, वेपराइजेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट पर जाके।
क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर तो होगा नहीं पानी का। जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट पर जाएगा उसके बाद वो पानी जो है किस में बदलना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? वेपराइजेशन बोलते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि सॉलिड से लिक्विड में बदलने को अपन क्या बोलते हैं? फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड में जो मेल्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्यूजन। इसी तरीके से लिक्विड से जो वेपर में बनता है उसको अपन बोलते हैं वेपराइजेशन। ठीक, अब सुनना मेरी बात। जब आपने 40 डिग्री सेल्सियस पानी को गर्म करना स्टार्ट किया था तो हीट एनर्जी तो उसी टाइम से आपने देना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अभी जो आप हीट दे रहे थे वो क्या कर रहा था? टेम्परेचर चेंज कर रहा था। तो टेम्परेचर कब तक चेंज करेगा? जब तक कि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस को टच ना कर जाए। एक बार उसका टेम्परेचर जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस को टच हुआ तो उसके बाद जो आप हीट दोगे तो टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा। तो फिर वो हीट कहां जा रहा है? वो हीट क्या कर रहा है? लिक्विड को वेपर में बदल रहा है। तो पूरा 1 केजी लिक्विड को पूरा 1 केजी वेपर में बदलने के लिए हमें जितनी हीट देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सेम टू सेम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की तरह ही, इसलिए मैंने नहीं लिखा। देखो फ्यूजन क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड में बदलने की प्रोसेस को अपन बोलते हैं फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या बोलता है? वह हीट जो कि 1 केजी सॉलिड को 1 केजी लिक्विड में बदलते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी तरीके से वेपराइजेशन किसको बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट पर जब लिक्विड वेपर में बदलना शुरू हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। और 1 केजी लिक्विड को 1 केजी वेपर में बदलने के लिए जो हीट देते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब जैसा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या बोलते हैं अपन? 1 केजी सॉलिड को 1 केजी लिक्विड में बदलने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसके मेल्टिंग पॉइंट पर उसको अपन बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और बॉइलिंग पॉइंट पर 1 केजी लिक्विड को 1 केजी वेपर में बदलने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको अपन क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक बात और याद रखेंगे, लेटेंट हीट को अपन हिडन हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिडन हीट। ये एक्चुअली दिखाई नहीं देता, ये हिडन हीट कहलाता है। ये हिडन हीट क्यों कहलाता है? लेटेंट हीट को हिडन हीट क्यों बोलते हैं? है ना, हिंदी में बोलते हैं गुप्त उष्मा। हिडन हीट क्यों बोलते हैं इसको? देखो, आपको मैंने क्या बोला था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को, जब भी किसी मैटर को आप हीट देते हैं तो वो टेम्परेचर चेंज करता है। लेकिन आपने देखा था कि जब -10 डिग्री सेल्सियस वाला आइस था तो स्टार्टिंग में जब आपने उसको गर्म किया था तो उसका टेम्परेचर बढ़ा था, लेकिन एक बार 0 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद हमने हीट देना स्टार्ट रखा लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बदला। तो हमें पता कैसे चलेगा? जब टेम्परेचर नहीं बदल रहा है तो हमें तो लगेगा कि हम हीट उसको दे ही नहीं रहे, या फिर आपको लगेगा भाई हम हीट दे रहे हैं तो वो हीट जा कहां रहा है। तो मतलब हमें पता नहीं चल रहा ना हीट कहां जा रहा है, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं? उसको हिडन हीट बोल रहे हैं, लेटेंट हीट बोल रहे हैं। ठीक, एक्चुअल में उस हीट की मदद से वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है, इसीलिए अपन उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसी तरीके से वेपराइजेशन के केस में जो हम हीट देते हैं, मतलब 1 केजी लिक्विड को 1 केजी गैस में बदलने के लिए जो हम हीट देते हैं उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक, देखो यहां से लेके और यहां तक मैंने पूरा आपको बता दिया है। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं। देखो, आपने अभी अभी देखा कि सॉलिड से लिक्विड में बदलने को फ्यूजन बोलते हैं, लिक्विड से गैस में बदलने को वेपराइजेशन बोलते हैं। इसी तरीके से कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे कि कपूर, याद रखें कपूर होता है ना, जिसको अपन कैम्फर बोलते हैं, जो पूजा में अपन यूज करते हैं ना, वो आरती वारती में यूज करते हैं। तो वो कपूर जो होता है ना, जब उसको अपन हीट देते हैं तो वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में बदल जाता है। याद रखेंगे, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड से लिक्विड में नहीं बदलता, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाता है। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं बेटा? सब्लिमेशन। देखो, अ चेंज ऑफ स्टेट ड्यूरिंग डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, है ना। मतलब सॉलिड से डायरेक्ट किसमें चेंज होगा? गैस में चेंज होगा, वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा। अच्छा, इसके उल्टा जो होगा उसको भी अपन, मतलब डायरेक्ट सॉलिड से या तो गैस में चेंज हो जाए या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाए, है ना। इसको अपन बोलते हैं सब्लिमेशन। याद रखेंगे, आप सबको याद रहेगा, है ना। देखो, अपन एक छोटे छोटे टॉपिक्स में इसको बांट लेते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, है ना। छोटे छोटे टॉपिक बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब क्या? मेल्ट करने को, मतलब सॉलिड से लिक्विड में बदलने को मेल्टिंग या अपन उसको फ्यूजन बोलते हैं। वेपराइजेशन आपने देखा, लिक्विड से गैसियस स्टेट में बदलने को अपन क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक, लेटेंट हीट क्या बोला मैंने कि 1 केजी सॉलिड को 1 केजी लिक्विड में बदलने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको अपन बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और 1 केजी लिक्विड को 1 केजी गैस में बदलने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसके बाद मैंने अगला टॉपिक आपको बताया कि सब्लिमेशन क्या होता है। मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदलने, मतलब सॉलिड से लिक्विड नहीं बदलेगा, डायरेक्ट किसमें बदल जाएगा? गैस में, या फिर गैस से डायरेक्ट क्या बदल जाएगा? सॉलिड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। थोड़ा सा एक बार शॉर्ट इस पर डिस्कशन कर लेते हैं अपन।
देखो अपन बात कर रहे थे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा तो स्टेट्स ऑफ मैटर का क्या चेंज होगा। तो बहुत आसान सी बात है, आपने देखा कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे मतलब सॉलिड का टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो वेपर बन जाएगा, यही देखा ना आपने। वेपर का टेम्परेचर घटाएंगे तो वो लिक्विड, और लिक्विड का टेम्परेचर घटाएंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा, ये आपने अभी अभी देखा। तो आपने ये बहुत अच्छे से देख लिया कि इफेक्ट ऑफ क्या, चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर पे टेम्परेचर चेंज का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपने देख लिया। ठीक, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की भी बात कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की भी बात कर लेते हैं। आप याद रखना, यानी इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बहुत आसान सी बात है। देखो आप सॉलिड, लिक्विड और गैस का मतलब क्या समझते हैं कि यदि पार्टिकल्स बहुत पास है तो वो सॉलिड, अगर पार्टिकल्स उससे दूर है तो लिक्विड, और पार्टिकल्स सबसे दूर है तो वो गैस। अब सपोज करो गैस के पार्टिकल्स है, मान लो गैस है, ठीक, गैस को हम दबाना शुरू कर देंगे, गैस को मैंने दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया, दबाव बनाने का मतलब प्रेशर देना स्टार्ट कर दिया। तो गैस का यदि आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसके जो पार्टिकल्स है वो पास पास आएंगे, तो गैस के पार्टिकल्स होते हैं दूर, और उसके पार्टिकल्स अगर आएंगे पास तो वो लिक्विड की तरह मूव करना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि अगर आप गैस पर प्रेशर लगाएंगे तो वो लिक्विड बनने लगता है, लिक्विड की तरफ मूव करने लगता है। तो याद रखना कि किसी भी गैस को जो लिक्विफाई किया जाता है, याद रखना गैस का लिक्विफिकेशन से आप क्या समझते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, तो याद रखना जो आपने देखा होगा एलपीजी, एलपीजी का नाम सुना आपने, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अपन बोलते हैं गैस, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे वो बाहर आता है तो वो गैस होता है। तो अपन उसको कैसे करते हैं, हाई प्रेशर पर, मतलब उसको कंप्रेस्ड करके रखते हैं ना। लिक्विफाइड मतलब कि कोई भी गैस जो है ना उसको अपन क्या करते हैं, हाई प्रेशर पे। तो याद रखना किसी भी गैस को जो लिक्विफाई करने की दो कंडीशन होती है, एक हाई प्रेशर और दूसरा लो टेम्परेचर, है ना। याद रखना हाई प्रेशर प्लस लो टेम्परेचर। अगर आपने ये कंडीशन लिया है तो अपन किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। याद रखना कि किसी भी गैस को हम लिक्विफाई कैसे करते हैं, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर। मतलब किसी गैस को अगर आपको लिक्विफाई करना है तो आपको हाई प्रेशर लेना पड़ेगा और लो टेम्परेचर लेना पड़ेगा। ठीक, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी सॉरी, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं इसी में आपको एक चीज बता रहा हूं, यहां पर ये जो मैंने आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर बताया है, इसका एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, एक होता है, आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नाम सबने सुना होगा। एक होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हाई प्रेशर पर गैस को क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स को पास कर देते हैं और उसको अपन सॉलिड फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, तो ये हाई प्रेशर पर इसको सॉलिड CO2 है ना, इसमें जैसे ही इसका प्रेशर कम किया जाएगा, है ना, इसका प्रेशर जैसे ही कम करेंगे, इसका प्रेशर जैसे ही कम करते हैं तो यह गैस फॉर्म में आ जाता है, गैस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, देखो भाई आपने क्या किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको हाई प्रेशर दिया, हाई प्रेशर पर आपने उसको सॉलिड फॉर्म में स्टोर कर लिया। ठीक, आपने हाई प्रेशर पर गैस को कार्बन डाइऑक्साइड के सॉलिड, उसको अपन बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से कभी भी मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, तो देखो आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो वो सॉलिड बन गया, और जैसे ही आप प्रेशर कम करेंगे तो वापस वो लिक्विड नहीं बनेगा, डायरेक्ट किसमें बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। याद रखेंगे जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका प्रेशर जब हम कम करते हैं, कहां तक कम करते हैं, इसका प्रेशर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कर देते हैं ना। मतलब प्रेशर पहले तो बढ़ा के उसको हमने सॉलिड फॉर्म में कर लिया, पहले तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस फॉर्म में था उसके प्रेशर को बढ़ा के, मतलब दबा के, उसके प्रेशर को दबा के मतलब बढ़ा के हमने उसको सॉलिड फॉर्म में कर लिया और उसको स्टोर कर लिया। अब मान लीजिए कि वापस मुझे जब गैस फॉर्म में उसको बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, उसका प्रेशर कम करेंगे। तो उसका प्रेशर जब आप कम करते करते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कर देंगे तो ये वापस किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। और गैस, इसीलिए अपन इसको ड्राई आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। याद रखना, आपसे कोई पूछेगा कि ड्राई आइस किसको बोलते हैं तो आप बोलेंगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्राई आइस। आप इसको नोट कर लेंगे, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टॉपिक था, है ना, इसको आप समझिए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं,
आपने देखा था कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर यदि आप करेंगे तो किसी भी गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। तो ये तो अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर कोई गैस है तो गैस के प्रेशर को बढ़ाओगे तो लिक्विड, और लिक्विड से फिर सॉलिड बन जाएगा क्योंकि पार्टिकल्स पास आ जाएंगे ना। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर पर स्टोर कर लेते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में स्टोर रहता है, उसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। और जब उसको हम वापस गैस फॉर्म में यूज करना होता है तो हम उसके प्रेशर को कम करते करते किसके बराबर कर देंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कर देंगे, तो वो गैस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, और इसीलिए अपन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है ना। अब लास्ट में एक और टॉपिक देखिए, अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा उसमें, जैसे कि कोई सॉलिड है, ठीक, तो सॉलिड से हमें लिक्विड बनाते हैं, सॉलिड से लिक्विड बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, है ना। इस सॉलिड को गर्म कर दोगे तो लिक्विड बन जाएगा और फ्यूजन होगा। लिक्विड को गर्म कर दोगे तो गैस बन जाएगा, मतलब वेपर बन जाएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। उसके बाद सॉलिड को गर्म कर दोगे तो गैस बन जाएगा डायरेक्ट, तो उसको अपन बोलते हैं सब्लिमेशन। अच्छा, उल्टा बात करो, अगर आप लिक्विड को ठंडा करेंगे, लिक्विड को ठंडा करेंगे, इसको अपन बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। अगर लिक्विड को ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, इसको अपन बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और गैस को ठंडा करेंगे तो अगर सॉलिड डायरेक्ट बन जाए तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। मतलब सॉलिड को गर्म करेंगे गैस बनेगा तो वो सब्लिमेशन कहलाएगा, गैस को ठंडा करेंगे और अगर सॉलिड बन गया तो भी वो सब्लिमेशन कहलाएगा। अगर सॉलिड को गर्म करने से लिक्विड बन गया तो वो फ्यूजन कहलाएगा, और लिक्विड को ठंडा करने से सॉलिड बन गया तो सॉलिडिफिकेशन कहलाएगा। लिक्विड को गर्म करने से गैस बन गया तो वो वेपराइजेशन कहलाएगा, और गैस को ठंडा करने से अगर लिक्विड बन गया तो वो क्या कहलाता है बेटा, कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक, तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा वो अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा उससे दूर होते हैं और गैस में बहुत दूर होते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो उसके पार्टिकल्स पास पास में थे वो पार्टिकल्स क्या होगा, तेजी से मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और उसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो जाएंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड से फिर बाद में गैस बन जाएगा। तो इसको अपन ने बताया कि सॉलिड से लिक्विड बनने को अपन बोलते हैं फ्यूजन, और लिक्विड से गैस बनने को अपन बोलते हैं वेपराइजेशन। मैंने आपको बताया किसी भी मैटर को जब अपन गर्म करते हैं तो 2 चीजें होती है, एक तो टेम्परेचर चेंज होता है, तो टेम्परेचर चेंज होते होते वो पहले मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचेगा, और मेल्टिंग पॉइंट पर आते ही अब और उसको आप हीट देंगे तो वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब याद रखेंगे कि 1 kg सॉलिड को 1 kg लिक्विड में बदलने के लिए हमें जितनी हीट देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसी तरीके से 1 kg लिक्विड को 1 kg गैस में बदलने के लिए हमें जितनी हीट देनी पड़ती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक वर्ड होता है सब्लिमेशन, इसको कैसे समझेंगे कि अगर डायरेक्ट सॉलिड से कोई गैस बन रहा है या गैस से सॉलिड बन रहा है तो उसको अपन बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक, याद रखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो 0 डिग्री सेल्सियस 273.16 केल्विन होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन होता है। ठीक, और ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, है ना। उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। फिर भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आपको समझ में आया या नहीं आया आप कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक, थैंक यू।